बच्चों यहाँ पर एक सवाल है और ये सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। देखिएगा इसमें रेशियो है और साथ में ज्योमेट्री का भी थोड़ा शामिल है इसमें, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज के चारों कोण 2, 3, 5 और 8 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में भी समझा देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल्स इस रेशियो में दिए गए हैं। पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल के सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच में डिफरेंस, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हमको जो रेशियो दिया गया है चारों एंगल्स के बीच में, वो कितने का दिया गया है, 2:3:5:8। अब यहाँ पर ये किनका रेशियो है, ये एंगल्स का रेशियो है बच्चों, है ना। तो जब एंगल्स का रेशियो दिया गया हो आपको और एक्चुअल एंगल की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इन सभी के साथ x लगा दीजिए, y लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। तो पहला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दूसरा एंगल आपका 3x हो जाएगा। तीसरा एंगल आपका 5x हो जाएगा और चौथा एंगल आपका कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। क्योंकि एक चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में 4 ही तो एंगल होते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके 4 एंगल। जब रेशियो में दिया हो तो उनके साथ x लगा के आप उनका वैल्यू ले सकते हैं। अब कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कोण तो पता चले, एंगल तो पता चले, वो कैसे पता चलेगा। अब इसमें ज्योमेट्री वाला दिमाग लगाइए। आपको पता है कि एक चतुर्भुज के अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी कोण मिलाकर, सभी एंगल मिलाकर, सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360 होता है। यानी ये 4 एंगल हो गए, इन चारों एंगल का जो सम होगा बच्चों, यानी कि टोटल होगा, वो कितना होगा, 360 होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। 2x, 3x, 5x और 8x सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। यानी ये टोटल हो गया आपका 18x इक्वल टू कितना है, 36, 360 है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी 360/18 काटेंगे इसको, 18 दूना 36 यानी कि 20 हो जाएगा। एक जीरो है ना यहाँ पर, तो एक जीरो लग जाएगा। 18 दूना 36 और जीरो, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, एंगल्स चाहिए। पहला एंगल आपका कितना था, 2x था। तो बताइए 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू 20 है तो यहाँ पर पहला एंगल 2x, x की वैल्यू 20 रख दीजिए तो 2 गुणे 20 यानी कि 40 हो जाएगा। तो पहला एंगल 40 हो गया। दूसरा एंगल कितना था, 3x हमने माना था, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का 3 गुना यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तीसरा जो एंगल है वो आपका कितना है, 5x है ना, 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 5 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। और चौथा जो एंगल है बच्चों वो आपका 8x है ना, 8x। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 20, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, देखिए इसमें पूछा है सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ा एंगल इसमें कितना है, 160 है, सबसे बड़ा एंगल 160 और सबसे छोटा एंगल कितना है, 40 है। इनके बीच का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस मतलब अंतर घटाना है। तो 160 में 40 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक परीक्षा के लिए मैथ्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो सब्सक्राइब करके रखिए और डेली वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।